ये राय सिद्धार्थ जी की आती आपके आई है। बढ़ते आगे, साल 2025 लिस्टेड कंपनियों के नए नए सीईओज के लिए कैसा रहा, ये इंटरेस्टिंग है जानना। और आने वाला साल इन सीईओज के लिए किन चुनौतियों पर रहेगा, ये भी जानना समझना चाहिए। तो हमारे साथ पूजा है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा और डिटेल लेकर। पूजा बताइए। जी 2025 देखिए नए लीडरशिप के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साल रहा है। काफ़ी बड़े बदलाव देखे हमने, प्रिया नायर से लेकर और अभी हाल फिलहाल में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के भी नए जो सीईओ आए हैं, अजय कुमार शुक्ला, वो सब अपॉइंट हुए। उसके बाद हमने स्टॉक में एक्शन भी देखा, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियों के सामने बड़ी चुनौतियाँ थी जिनको कि मैनेजमेंट के जो एमडी और सीईओ उन्होंने हैंडल किया और आगे भी आउटलुक उनके लिए अच्छा बन रहा है। 2025 में हमने देखा कि चार्ट संभालने वाले कई सीईओज के लिए काफ़ी मुश्किल शुरुआत भी देखने को मिली है, क्योंकि डिमांड में काफ़ी अनइवन रिकवरी थी, हाई कंपटीशन था, लिमिटेड स्ट्रैटेजिक ऑप्शन था और इन्वेस्टर्स की तरफ से भी थोड़े इंटॉलरेंस भी था। उनको भी रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ इन सीईओज के सामने इकट्ठा हुई। तो किस कंपनी के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी वो हम आपको पहले बताते हैं। तो सबसे बड़ा नाम तो यहाँ पर है वोडाफोन आइडिया का, जहां पर कि अभिजीत किशोर जी ने ज्वाइन किया 19 अगस्त 2025 में। और हमने देखा ही वोडाफोन आइडिया तो पूरे साल भर खबरों में रहा। 2 लाख करोड़ की देनदारी एशिया और स्पेक्ट्रम से जुड़े करीब ये अमाउंट भी सामने आया। सरकार से बातचीत और फंडिंग जुटाना पहली प्राथमिकता थी उनके लिए। 5G रोल आउट और नेटवर्क डेप्थ बड़ी चुनौती, सब्सक्राइबर लॉस जारी था। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां इनके सामने थी और पूरे साल हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया खबरों में था। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए भी मुश्किलें कम नहीं थी। रक्षित हार्गवे 15 दिसंबर 2025 को ये नियुक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी रूरल डिमांड कोर्स कैटेगरी में कंपटीशन काफ़ी बड़ा है, तो उसको फेस करने के लिए भी आगे मैनेजमेंट की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होती है इस पर रहेगा, इस पर नजर रहेगी। वहीं इनपुट लागत में उतार चढ़ाव, कीमत बढ़ने की भी सीमित गुंजाइश नजर आ रही है आने वाले समय में। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस हैं उनके सामने। नेस्ले इंडिया की बात करें तो ये मनीष तिवारी जी यहाँ पर आए थे 1 अगस्त 2025 को, और यहाँ पर भी प्राइस लेड ग्रोथ से हटकर वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ एक बड़ी चुनौती थी इनके लिए। ग्रामीण और छोटे शहरों में पहुंच बढ़ाने की भी नेस्ले के सामने एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आया। और इसके बाद इंडसइंड बैंक, ये तो हमने देखा कि निफ्टी में इस पूरे साल गिरने वाला सबसे बड़ा स्टॉक था। 25 अगस्त 2025 को जब राजीव आनंद जी नियुक्त हुए हैं तो इनसे भी बड़ी उम्मीदें लगाई गई, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं इंडसइंड बैंक के सामने। आगे 2-3 तिमाहियां देखना होगा कि इनके लिए कैसी होती है। निवेशकों और रेगुलेटर्स का भरोसा यहाँ पर कायम करना इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और उसके बाद नाम आता है पीएनबी हाउसिंग का। वैसे तो कंपनी के परफॉर्मेंस के फ्रंट पर काफ़ी अच्छी खबरें भी यहाँ पर निकल कर आई हैं, लेकिन गिरीश कौसगी के जाने के बाद एक बड़ा नाम यहाँ पर रिप्लेस करना जरूरी था और उनके तरफ से स्ट्रैटेजी देखना भी काफ़ी जरूरी था। तो ऐसे में अजय कुमार शुक्ला जी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। 18 दिसंबर 2025 को ये भी नियुक्त हुए हैं। आगे भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले जिन पर रहेगी नजर। भारतीय एयरटेल में शाश्वत शर्मा जी की एंट्री होगी। 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगे, तो भारतीय एयरटेल को लेकर इनको क्या आउटलुक बनता है इस पर नजर रहेगी। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्टॉक्स भी इस पूरे साल काफी फोकस में था, लेकिन आने वाले समय के लिए 2 व्हीलर गाड़ियों को लेकर उनको क्या डिमांड सिनेरियो नजर आता है और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है इस पूरे स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प अपनी मार्केट लीडरशिप पोजीशन कैसे होल्ड करता है, इन तमाम बातों पर नजर रहेगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव थे और उनसे जुड़ी चुनौतियां हमने आपके सामने रखी। इंटरेस्टिंग।